सभी को मेरा नमस्कार। नई वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल अपने जो टॉपिक शुरू किया था राजस्थान के खनिज के बारे में अपने शुरुआत करी थी। अब खनिज के टॉपिक में अपने धात्विक खनिज तो पढ़ लिए थे। आज अपने शुरुआत करते हैं अधात्विक खनिज के बारे में। अधात्विक खनिज के बारे में आइए शुरुआत करते हैं। अधात्विक खनिज का पहला खनिज संगमरमर। अब देखो, संगमरमर की बात करें तो भारत में संगमरमर सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है। अब अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान राजसमंद जिले में सर्वाधिक संगमरमर पाया जाता है। और राजसमंद में पाया गया तो यही राज्य की प्रथम खान मिलती है जिसका नाम है आर के मार्बल्स है, जो राज्य की प्रथम खान है जो राजसमंद जिले में मिलती है। लेकिन विश्व प्रसिद्ध संगमरमर तो नागौर का है। विश्व प्रसिद्ध तो नागौर जिले का है। अब ये विश्व प्रसिद्ध क्यों है, तो देखो यहाँ आगरा का ताजमहल, कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल, ये दोनों जो विश्व प्रसिद्ध इमारतें हैं वो अपने मकराना नागौर के संगमरमर से बनी हुई हैं। इसलिए ये विश्व प्रसिद्ध संगमरमर है मकराना नागौर का। इसके बाद बात करें तो देखो, संगमरमर अलग अलग रंगों में मिलता है, जिसमें सबसे पहले अपने बात करते हैं काला संगमरमर की। तो काली भैंस कैसी होती है, काला संगमरमर भैंसलाना में जयपुर जिले में प्रसिद्ध है। और ये इस संगमरमर से बनी मूर्तियाँ पूरे भारत में भी प्रसिद्ध है। किस संगमरमर से? काले संगमरमर से बनी मूर्तियाँ पूरे भारत में प्रसिद्ध है। पीला संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जैसलमेर जिले का। पीले पत्थरों की नगरी किसे कहते हैं? जैसलमेर को। हवेलियों की नगरी किसे कहते हैं? जैसलमेर को। पंखों की नगरी किसे कहते हैं? जैसलमेर को। और गलियों का शहर किसे कहते हैं? जैसलमेर को। अब देखो, हरा संगमरमर कहाँ का है, तो ऋषभदेव उदयपुर का प्रसिद्ध है। हल्का हरा कहाँ का? डूंगरपुर जिले का प्रसिद्ध है। गुलाबी संगमरमर बाबरमल जालोर जिले का प्रसिद्ध है। बादामी संगमरमर जोधपुर जिले का प्रसिद्ध है। और 7 रंग का संगमरमर है खांदरा गांव पाली जिले का प्रसिद्ध है। देखो, सफ़ेद संगमरमर की बात करें तो जो है मकराना, सफ़ेद है मकराना तथा राजसमंद का भी प्रसिद्ध है। सफ़ेद 2 जगह का प्रसिद्ध है, एक मकराना नागौर का, एक राजसमंद जिले का। और लहरदार संगमरमर की बात करें तो राजसमंद जिले का प्रसिद्ध है। सर्वाधिक उत्पादन राजसमंद जिले में है, लेकिन मंडी की बात करें तो किशनगढ़ अजमेर में है। संगमरमर मंडी है किशनगढ़ अजमेर में है, जो NH 8 पर स्थित है। और उत्पादन की बात करें तो सर्वाधिक राजसमंद में, दूसरा बांसवाड़ा में, तीसरा उदयपुर जिले में है। अगला खनिज आता है अब्रक। अब्रक किससे मिलती है? चट्टानों से मिलती है। अब्रक चट्टानों से मिलती है। एक होती है आग्नेय, एक है कायंत्री चट्टानें। इन 2 चट्टानों से अब्रक मिलती है। और सफ़ेद अब्रक को क्या कहते हैं? सफ़ेद अब्रक को रूबी के नाम से जाना जाता है। हल्का गुलाबीपन लिए इस अब्रक को बायोटाइट कहा जाता है। अब्रक का प्रमुख उपयोग होता है, उपयोग की बात करें तो विद्युत रोधी ईंटें बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सर्वाधिक विद्युत रोधी ईंटें कहाँ की प्रसिद्ध हैं, तो वो जो बनाने वाला जिला की बात करें तो वो है भीलवाड़ा। सर्वाधिक विद्युत रोधी ईंटें बनाने वाला जिला भीलवाड़ा। राज्य में अब्रक सर्वाधिक भंडार भीलवाड़ा जिले में। प्रमुख क्षेत्र की बात करें, भीलवाड़ा में है उदयपुर और जयपुर। 2 पुर अब्रक मिलते हैं, 2 पुर में अब्रक मिलते हैं, एक जयपुर एक उदयपुर। अब देखो, राजस्थान में क्या है, अब्रक की पेटियां विकसित है। अब्रक की पेटियां हैं, एक जयपुर टोंक पेटी है, एक है जयपुर टोंक पेटी है। इसको अपने वीडियो को रोककर ये देख लेना। और दूसरी पेटी है भीलवाड़ा उदयपुर पेटी, दूसरी है भीलवाड़ा उदयपुर पेटी। वीडियो को रोककर इसको भी देख लेना। इसके बाद बात करते हैं अपने जिप्सम की। जिप्सम को कहते हैं हरसोट कहा जाता है, सेल खड़ी कहा जाता है, सेलेनाइट कहा जाता है, खड़िया व गोंदती के नाम से भी जाना जाता है जिप्सम को।
रेवेदार रूप में सेलेनाइट कहा जाता है। रेवेदार रूप में सेलेनाइट कहा जाता है। इसका उपयोग क्या होता है? तो मिट्टी में लवणीयता या क्षारीयता की मात्रा को कम करने में, मिट्टी में जो लवणीयता या क्षारीयता की मात्रा है उसको कम करने में और सेम की समस्या को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सेम कहाँ? जहाँ नहरी क्षेत्र है वहाँ सेम की समस्या है। नहरी क्षेत्र मतलब गंगानगर और हनुमानगढ़, इन दो जिलों में सेम की समस्या है। तो इसका जिप्सम का उपयोग क्यों किया जाता है? सेम की समस्या को रोकने के लिए। जिप्सम का सर्वाधिक उपयोग तिलहनी फसलों के रूप में किया जाता है। और चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें तो इसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में भी किया जाता है। राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध जिला किसके लिए? प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए जयपुर जिला है। राजस्थान में जिप्सम के सर्वाधिक भंडार कहाँ मिले हैं? तो याद रखना, गोठ मांगलोद नागौर जिला। जिप्सम के सर्वाधिक भंडार गोठ मांगलोद नागौर जिला। वर्तमान में जिप्सम की सबसे बड़ी खान जामसर, देखो जाम लाग गया, जामसर में जाम लाग गया, किस लिए? जिप्सम के कारण। जाम लाग गया जिप्सम के कारण। तो जामसर में है ना वर्तमान में सबसे बड़ी खान है बीकानेर जिले में। इसके बाद याद रखना, गंगानगर से जैसलमेर तक जिप्सम की एक पेटी है, जिप्सम की एक पेटी पाई जाती है। अगर उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो बीकानेर, गंगानगर, चूरू क्षेत्र है और नागौर क्षेत्र है। जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर क्षेत्र इम्पोर्टेंट है। तीन अलग अलग क्षेत्रों में ये पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं तांबड़ा। तांबड़े को क्या कहते हैं? गार्नेट भी कहते हैं। स्थानीय भाषा में रक्तमणि के नाम से भी जानता है, फिरोजा के नाम से भी जाना जाता है। तांबड़ा दो रूप में पाया जाता है, एक जैम किस्म का तांबड़ा, एक है अब्रेसिव किस्म का तांबड़ा। राज्य में जो सर्वाधिक मिलता है वो जैम किस्म का तांबड़ा मिलता है। और सर्वाधिक भंडारों वाला जिला पूछे तो टोंक जिला, जैम तांबड़ा सर्वाधिक मिलता है। और टोंक जिले में प्रमुख जिले की बात करें तो टोंक, भीलवाड़ा और अजमेर जिले, मतलब अजमेर संभाग में सर्वाधिक तांबड़ा मिलता है। टोंक जिले का जो राजमहल और अजमेर के सरवाड़ क्षेत्र में शताब्दियों से क्या निकाला जा रहा है? तांबड़ा निकाला जा रहा है। अगला खनिज है पन्ना। तो संस्कृत में पन्ना को मरकत कहते हैं, अंग्रेजी में एमरल्ड कहा जाता है, स्थानीय भाषा में हरिअग्नि कहा जाता है। पन्ना बेरिल पत्थर की एक किस्म है। राजस्थान में सर्वप्रथम इसका पता लगता है आज़ादी से पहले 1943 में उदयपुर के काला गुमान क्षेत्र में। सर्वप्रथम पता कहाँ लगता है? उदयपुर के काला गुमान क्षेत्र में पन्ना का पता लगता है। पन्ना उत्पादक क्षेत्र इम्पोर्टेंट है, याद रखना। काला गुमान उदयपुर में पन्ना मिलता है, राजसमंद जिले में और इसके बाद याद रखना, पन्ना मुख्यतः उदयपुर जिले के उत्तर में एक पेटी में मिलता है जिसका विस्तार याद रखना देवगढ़ से दक्षिण में कांकरोली तक, जो अब राजसमंद जिले में है, जो इसका विस्तार की बात है। यहाँ की प्रमुख खाने की बात करें तो काला गुमान क्षेत्र की है, टिक्की क्षेत्र और गोगुंदा क्षेत्र में है। अजमेर के राजगढ़ क्षेत्र में भी प्रमुख क्या है? खान है। प्रमुख खान इन क्षेत्रों में मिलती हैं। अगला आता है इमारती पत्थर। इमारती पत्थर में राज्य का प्रथम स्थान है, और राज्य की बात करें तो जोधपुर राजस्थान में इमारती पत्थर की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। मेहरूनी पत्थर है करौली, स्लेटी अलवर जिले का प्रसिद्ध है। काला ग्रेनाइट है अजमेर जिले का प्रसिद्ध है। और बादनवाड़ा के पास सामल्या गांव का प्रसिद्ध है। काला ग्रेनाइट है जो अजमेर जिले में बादनवाड़ा के पास सामल्या गांव का प्रसिद्ध है। पीला जैसलमेर का प्रसिद्ध है। लाल है धौलपुर का प्रसिद्ध है। अब देखो जो लाल है इसका दिल्ली के लाल किले में इसका उपयोग किया गया है। धौलपुर को रेड डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। अगला आता है घिया पत्थर। घिया पत्थर को बोलते हैं सॉफ्ट स्टोन,
मुलायम पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। इस पत्थर का प्रमुख उपयोग होता है ब्लीचिंग पाउडर या टेल्कम पाउडर, रंगीन पेंसिल बनाने में, खिलौने व कीटनाशकों के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? घिया पत्थर का उपयोग किया जाता है। राज्य में घिया पत्थर सर्वाधिक भंडार कहाँ मिले हैं? उदयपुर जिले में सर्वाधिक भंडार मिले हैं। अब देखो ये क्षेत्र की बात करें तो उदयपुर के क्षेत्र में ओरडा, देवपुरा, डींगसी, ओरडा, देवपुरा, डींगसी, नाथरा की पाल क्षेत्र में। और राजसमंद जिले पूछे तो उसन, कागदार, संगत, कलोरा, राबचा एवं ओडन क्षेत्र में क्या मिला जाता है? घिया पत्थर मिलता है, घिया पत्थर मिलता है। याद रखना इनके क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डूंगरपुर जिले में घिया पत्थर कहाँ? देवल, बजवाड़ा, थाना, पीपलोदा, पंचपुर एवं बोड़ावाली क्षेत्र में। बांसवाड़ा जिले की बात करें तो जगपुरा, चूखिया, मंडेला, जम्बोई, हिम्मत, सिंका, गुड्डा और रानिया क्षेत्र में घिया पत्थर प्रसिद्ध है। अब है चूना पत्थर। चूना पत्थर को क्या कहते हैं? लाइमस्टोन कहा जाता है। चूना पत्थर में सर्वाधिक भंडार चित्तौड़गढ़ जिले में है। चूना पत्थर का सर्वाधिक उपयोग क्यों किया जाता है? तो सीमेंट उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। जोधपुर, नागौर में चूना पत्थर की खानें केमिकल ग्रेड की हैं। चित्तौड़गढ़ की खानें सीमेंट ग्रेड की हैं। जैसलमेर व उदयपुर की खानें स्टील ग्रेड की हैं। तो कितनी ग्रेड से पाया जाता है? 3 ग्रेड की। कौन कौन सी? केमिकल ग्रेड है, सीमेंट ग्रेड है और स्टील ग्रेड है। तो राज्य में 3 प्रकार की ग्रेड पाई जाती हैं। प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, सानू, जैसलमेर जिले में। अगला आता है सुलेमानी पत्थर। इसे अकीक या गोमेद भी कहा जाता है। जिला की बात करें तो झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा जिले में। इसमें राज्य का एकाधिकार है, मतलब सर्वाधिक राज्य इसी अपने राजस्थान राज्य में पाया जाता है। अगला आता है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट को जालोर को ग्रेनाइट सिटी के उपनाम से भी जाना जाता है। गुलाबी रंग का कहाँ मिलता है? जालोर जिले में। गोलाकार या गुंबदाकार ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ कहाँ है? तो जालोर जिले में स्थित है। इसके बाद आता है फेल्सपार। इसका ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था अभी 2016 में। तो अजमेर जिले के मकरेस से राजस्थान का 95% फेल्सपार पाया जाता है। ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में 2016 में पूछा गया प्रश्न है। यह सिरमेक व कांच उद्योग में इसका काम किया जाता है। कांच उद्योग मतलब धौलपुर जिले का। धौलपुर जिले में कांच उद्योग है। उसी कांच उद्योग से जो चीनी का उद्योग है, चीनी जहाँ उद्योग है गंगानगर, वहाँ शराब भी बनाई जाती है। इस धौलपुर के उद्योग से ये जो शराब बन रही है गंगानगर शुगर मिल में, यहाँ बोतल सप्लाई की जाती हैं। ठीक है, तो याद रखना। यह अधिकांशतः अरावली पहाड़ियों में अभ्रक के खनन के प्रदेश की पेगमेट सिराओं में मिलता है। अरावली की जो पहाड़ी है वो उसकी पेगमेटाइट सिराओं में यह मिलता है। फेल्सपार पोटास स्पट व सोडा स्पट का मिश्रण है। फेल्सपार का उपयोग पूछे तो चीनी मिट्टी के बर्तन तथा कांच बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला आता है रॉक फास्फेट। इसका उपयोग रासायनिक खाद बनाने में किया जाता है। रॉक फास्फेट सर्वाधिक भंडार जामर कोटड़ा उदयपुर में इम्पोर्टेंट है। किसके चीज़ के लिए? रॉक फास्फेट के लिए जो प्रसिद्ध स्थल है, तो जामर कोटड़ा उदयपुर प्रसिद्ध है। उदयपुर में स्थित जो जामर कोटड़ा खान है 1999 में सर्वप्रथम खाद्यान्न पुरस्कार मिला था। याद रखना इंपॉर्टेंट है, खाद्यान्न पुरस्कार 1999 में जामर कोटड़ा खान को मिलता है। रॉक फास्फेट लवणीयता की मात्रा को कम करता है। राज्य में प्रमुख रॉक फास्फेट उदयपुर उत्पादन के जिले के क्षेत्र पूछे तो उदयपुर जिले, बांसवाड़ा जिला, जैसलमेर जिला, जयपुर जिला। ये क्षेत्र अपने वीडियो को रोक कर देख लेना। अब हीरा की बात करते हैं तो हीरा खान के लिए मध्य प्रदेश की पन्ना नामक स्थान पर हीरे की भारत की सबसे प्रसिद्ध खान है। जयपुर हीरे व जवाहरातों की प्रसिद्ध है। राजस्थान में हीरे की प्रमुख खानें केसरपुरा, मानपुरा, प्रतापगढ़ जिले में। मुंबई को हीरा मंडी के नाम से जाना जाता है। बाड़मेर जिले राजस्थान में हाल ही में सर्वेक्षणों के अनुसार बाड़मेर जिले के मालानी रायोलाइट्स की चट्टानें हैं जो हीरा प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ी हैं। फ्लोराइट या फेल्सपार 1956 में डूंगरपुर जिले में मांडो की पाल में
मांडो की पाल नामक गिनती एशिया की प्रमुख फ्लोराइड खानों में होती है। इसका उपयोग क्यों उपयोग की जाती है, तो फ्लोर स्टील मेटलर्जी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में प्रयुक्त होती है। इसका उपयोग रासायनिक उद्योगों में, सिरेमिक उद्योगों में तथा कीटनाशी पदार्थों में फ्लोराइड या फेल्सपार का उपयोग किया जाता है। अब है एस्बेस्टोस। मिनरल मिल्क के नाम से विख्यात यह खनिज रेशेदार खनिज है। रुई के समान धागे काटे जाते हैं। इनके रेशों में जल्दी आग न पकड़ने का गुण होता है, इसलिए इसका नाम रेल के डिब्बों में, जहाज में इसका उपयोग किया जाता है। यह दो मुख्य रूप में पाया जाता है। एक होती है क्राइसोलाइट व एम्फीबोल, दो रूप में पाई जाती है। राज्य में सर्वाधिक एम्फीबोल किस्म का या एस्बेस्टोस किस्म का पाया जाता है। अब है वोल्नेस्टाइट। राजस्थान का उत्पादन एकमात्र राज्य है वोल्स्टेनाइट खनिज के उत्पादन में। इसका उत्पादन सर्वप्रथम 1969 में सिरोही जिले में प्रारंभ हुआ। वर्तमान में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ, पाली जिले में हो रहा है। इसका उपयोग पेंट बनाने में, कागज व सिरेमिक उद्योग में होता है। वोलेनाइट एक्स कितने प्रकार की कितने जिलों में पाया जाता है, तो खिल्ला, बेलका, सिरोही जिले में और उदयपुर जिले में ये पाया जाता है। और इसके नवीनतम भंडार भी देखने को मिले हैं, जिसमें अजमेर के होकरा पदमपुरा क्षेत्र में वोल्स्टाइट के भंडार मिले हैं। अब है बेरेटाइट्स। बेरेटाइट्स भारी पत्थर होते हैं। इसका उपयोग तेल के कुएं खोदने, रंग रोगन उद्योग, कागज उद्योग, दवाएं आदि में किया जाता है। उत्पादन की दृष्टि से उदयपुर प्रथम स्थान है, जहां जगतपुरा नामक स्थान पर इसकी सबसे बड़े भंडार मिले हैं। अब जगतपुरा भूकिया गांव में, जगतपुरा भूकिया में क्या सोने दोहन का सर्वाधिक कार्य किया जा रहा है। इसके बाद अगले बात करते हैं